हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं बिलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि बाग लगाने की विधि कैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड। तो आप लोग पढ़ते हैं कि बाग लगाने की विधि कहा जाता है इसको, या कहा जाता है लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मतलब होता है बगीचा। क्या होता है? बगीचा होता है। ठीक है, तो कैसे लगाया जाता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमको क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना है। एक एरिया में क्या है, अच्छा मात्रा में हमको प्रोडक्शन लेना है प्लांटों वगैरह से। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम किस विधि के द्वारा हम पौधे तैयार किए हैं उसको लगा रहे हैं, कितने मात्रा में पौधे की संख्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए हम लोग प्लांटिंग कैसे करते हैं ये चीज़ को देखते हैं। जैसे माना जाए क्या है, आप किसी भी प्लांट वगैरह अगर लगा रहे हो, ठीक है, एक आप बगीचा है उसमें प्लांट वगैरह लगा रहे हो, जैसे क्या है आप 10 × 10 मीटर स्क्वायर में लगा रहे हो, तो कैसे लगाओगे? ऐसे नहीं लगाते हैं कि स्टार्टिंग में ही जैसे 10 मीटर है तो एक लाइन में पहला जो पौधा रहेगा तो यहाँ 10 मीटर में लगा दिए, ठीक है, दूसरा जो होगा ये 10 मीटर में, इस तरह से। तो ऐसा नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो कैसा लगाया जाता है, देखिए, अगर आप ऐसा लगाओगे 10 मीटर में पहले रखोगे, फिर 10 मीटर में, फिर 10 मीटर में, फिर 10 मीटर में, स्टार्टिंग बॉर्डर से ही, तो ये 10 मीटर आप पौधा का तैयार करके लगाए हो, तो ये जैसे ही पौधा को आप तैयार किए हैं तो उसमें से जो चीज़ पौधा होगा, ठीक है, यहाँ जो पौधा है तो इसका इस साइड आएगा कुछ भाग, कुछ इस साइड आएगा, ठीक है, इस पौधे का फिर कुछ इस साइड आएगा, कुछ इस साइड, कुछ इस साइड, कुछ इस साइड। तो एक साइड का तो या तो हो सकता है कि आपके खेत या जो बगीचा लगा रहे हो वहाँ से दूसरे जो का खेत लगा हो, यहाँ किसी और का लगा हो तो वो उसको ले सकता है। दूसरा यह है कि यहाँ से आप बहुत सारे जो यहाँ किनारे में लगाए हो तो उसका आधा वाला भाग को चोरी करके ले जा सकता है। तो इस तरह से चीज़ें हो सकते हैं। तो हमको करना क्या है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो प्लांट लगाया जाता है, जैसे हम 10 × 10 लगा रहे हैं, जैसे क्या कर रहे हैं हम लोग 10 × 10 लगा रहे हैं, तो 10 × 10 लगाते हैं तो उसमें से जो 10 जैसे 10 है 10 मीटर, तो 10 मीटर का स्टार्टिंग का आधा यानी 5 मीटर को यहाँ से लगाओगे, उसके बाद 10 × 10 मीटर के पौधा को तैयार करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लगाया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आपको एक बेस लाइन तैयार करना होगा। जैसे कि आप 5 मीटर का यहाँ लगाओगे, 5 मीटर का यहाँ दूरी रखोगे और 5 मीटर से यहाँ, फिर एक बेस लाइन तैयार होगा। और इसको क्या है, किसी भी डंडे वगैरह गाड़ के आप बेस लाइन तैयार कर सकते हो, उसके बाद प्लांट लगाना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये तो खैर कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम के पर्पज़ से आप देखोगे तो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, मतलब प्लांटिंग जो सिस्टम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला है स्क्वायर सिस्टम, जिसको कहा जाता है वर्गाकार। क्या कहा जाता है? वर्गाकार कहा जाता है, वर्गाकार विधि कहा जाता है। दूसरा रेक्टेंगल, इसको कहा जाता है आयताकार विधि। क्या विधि कहा जाता है? आयताकार विधि कहा जाता है, ठीक है, आयताकार विधि कहा जाता है। तीसरा जो होता है ट्रायंगुलर, इसको त्रिभुजाकार, क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार विधि कहा जाता है। चौथा होता है हेक्सागोनल, इसको कहा जाता है षष्ठ भुजाकार विधि, ठीक है। इसको बोलते हैं पंचागोनल या इसको कहा जाता है पेंटागोनल या कहा जाता है पंचभुजाकार। क्या? पंचभुजाकार विधि कहा जाता है, या इसको फिलर प्लांट भी या फिलर सिस्टम भी कहा जाता है, या कंटूर सिस्टम। छठवां क्या हो गया? छठवां जो है वो है कंटूर सिस्टम। तो इस तरह से 6 सिस्टम होते हैं। तो 6 के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आता है स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम या इसको कहा जाता है क्या? वर्गाकार विधि। क्या कहा जाता है? वर्गाकार विधि कहा जाता है। तो वर्गाकार विधि में कैसे कल्टीवेशन करते हैं? तो वर्गाकार मतलब क्या होता है? ऐसे वर्गाकार मतलब होता है इनके चारों भुजा क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? चारों भुजा क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक इसी प्रकार क्या होता है, इनको 5 पौधों को इस तरह से लगाया जाता है जैसे कि वो वर्गाकार में दिखाई देता है। इसमें जो प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस होता है,
और रो टू रो का डिस्टेंस होता है, किसका किसका, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो का डिस्टेंस रहता है वो इक्वल रहता है। क्या रहता है, इक्वल। जैसे आप देख रहे हो प्लांट टू प्लांट हो गया और ये रो टू रो का, इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो क्या है, बराबर है, इक्वल है। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड्स है। और क्या है ये, पॉपुलर मेथड्स है। क्या है, पॉपुलर मेथड्स है। ठीक, जितने भी मेथड्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड्स होता है। और इसमें क्या होता है, इजली क्या होता है, इजली क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटर कल्चर ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे क्या होगा कि जैसे हमको किसी भी अगर ट्रैक्टर वगैरह को चलाना रहेगा तो यहाँ से हम लोग घुसाएंगे और यहाँ से निकाल सकते हैं, या तो यहाँ से निकाल सकते हैं, या तो यहाँ से निकाल सकते हैं, या इधर से। तो सबसे पॉपुलर मेथड जो होता है कौन सा होता है, यही होता है। और इसमें इंटर कल्चर ऑपरेशन मतलब एग्रीकल्चर संबंधी जो भी क्रियाएँ रहता है, जैसे प्लॉइंग वगैरह या अन्य चीज़ें रहते हैं, उनमें सबसे ईजी होता है। और इसका लेआउट भी तैयार करना बहुत ही ईजी होता है। जितने भी मेथड्स होते हैं उनमें सबसे इजी लेआउट तैयार करना है होता है, तो वो क्या होता है, सबसे इजी होता है। किसमें, ये जो वर्गाकार विधि होता है वो। और सब जितने भी मेथड्स होते हैं उनका कंपेयर इन्हीं से किया जाता है। जितने भी मेथड्स होते हैं उनका कंपेयर किससे किया जाता है, तो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, तो इसमें याद रखिएगा प्लांट टू प्लांट और रो टू रो का डिस्टेंस रहता है वो इक्वल रहता है और मोस्ट पॉपुलर मेथड्स होता है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है रेक्टेंगुलर, या इसको कहा जाता है क्या, आयताकार विधि। क्या कहा जाता है, आयताकार विधि। तो आयताकार विधि में क्या होता है कि आमने सामने के जो भुजा होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे इसका भुजा और इसका भुजा। तो पौधे को इस तरह से तैयार किया जाता है, जैसे कि एक पौधा यहाँ लगाए, एक पौधा यहाँ लगाए, एक पौधा यहाँ लगाए, एक पौधा यहाँ लगाए। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये आयताकार में दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ये आयताकार में दिखाई देता है। इसमें भी जो इंटर कल्चर ऑपरेशन करते हैं वो भी क्या होता है, ईजी रहता है। इंटर कल्चर ऑपरेशन करते हैं वो भी क्या रहता है, ईजिली रहता है। और जो भी जैसे सस्य वगैरह, जैसे ट्रैक्टर वगैरह भी करेंगे तो इसमें आसानी से भी इसमें भी चलाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, एक साइड का जो पौधा रहता है, ठीक है, एक साइड का पौधा रहता है उसको बहुत ज़्यादा जगह मिलता है बढ़ने के लिए। एक साइड जैसे इधर का हो गया और एक साइड मतलब इधर का हो गया। इनको बढ़ने के लिए क्या रहता है, पर्याप्त मात्रा में जगह मिलता है। इनको क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में जगह मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका ग्रोथ अच्छे से होता है। इंटरकल्चर ऑपरेशन इसमें भी इजी रहता है। बाकी सारी चीज़ क्या होता है, वर्गाकार की तरह रहता है, लेकिन इसमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, ठीक है, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल नहीं रहता है। ठीक है, जबकि स्क्वायर मेथड्स में तो प्लांट टू प्लांट और रो टू रो का जो डिस्टेंस था वो क्या था, इक्वल था। नेक्स्ट जो आता है वो आता है ट्रायंगल या त्रिभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार विधि। इस विधि में कैसे पौधे तैयार किया जाता है, तो एक पौधा को इस लाइन में लगाएंगे, ठीक है, या इस तरह से लगाएंगे और उसके बाद दूसरा जो पौधा होता है तो उसके बीच में लगाते हैं। ठीक है, दो पौधे के बीच में तीसरा वाला जो लाइन रहेगा या दूसरा वाला जो लाइन रहेगा वहाँ पे लगाया जाता है। तो इसको देखोगे तो कैसा दिखाई देता है, ये त्रिभुजाकार दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, त्रिभुजाकार दिखाई देता है। कैसा दिखाई दे रहा है आपको, त्रिभुजाकार। और इसको जिग जैग मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, देखो जिस तरह से जिग जैग मेथड, इसको क्या कहते हैं, जिग जैग मेथड। जिसका जो लेआउट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसका लेआउट करना बहुत ही क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। और इसमें इंटरकल्चर भी ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब कृषि से संबंधित जो भी क्रियाएं करते हैं वो भी बहुत ही कठिन होता है। इस मेथड्स का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे जैसे क्या हो गया, आपका ये फील्ड था, इस फील्ड के बीच में अगर कोई नहर चला गया है या कोई नाली है या रोड बन गया है और आपका जो जगह है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, मतलब आपका जो एक तरह से क्या है कि आपका जो जगह है वो सही तरह से नहीं है, उसका आकार सही तरह नहीं, तो अब इस मेथड्स का उपयोग किया जाता है। या क्या किया जाता है कि जब हाई डेंसिटी में प्लांटिंग करना रहता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग करना रहता है, तब ट्रायंगल या त्रिभुजाकार विधि का उपयोग करते हैं। मैंगो का जो आम्रपाली होता है, ठीक है, मैंगो का जो आम्रपाली, कौन सा वैरायटी, आम्रपाली वैरायटी जो होता है उसको हाई डेंसिटी से इसी मेथड्स के द्वारा लगाया जाता है। देखो अन्य जो मेथड्स होते हैं जैसे स्क्वायर मेथड्स हो गया, उसके तुलना में क्या होता है, 11% पौधे कम लगते हैं। क्या होता है, 11% पौधे कम लगते हैं और इसको हाई डेंसिटी के लिए यूज़ करते हैं। और जहाँ पे अगर ज़मीन आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, मतलब आपका स्क्वायर वगैरह जो है
नहीं है आपके पास, मतलब उसका लैंड का सही तरीका से नहीं है या बीच में नाली वगैरह चला गया है, तब इस मेथड्स का उपयोग किया जाता है किसका, ट्रायंगल या त्रिभुजाकार विधि का। नेक्स्ट जो मेथड्स है वो हेक्सागोनल, ठीक है, क्या है हेक्सागोनल, इसको कहा जाता है षष्ठभुजाकार विधि। इस विधि में क्या होता है, पौधे को 6 पौधे इस तरह से लगेंगे और एक जो पौधा होता है वो सेंटर में लगता है, ठीक है। एक तो जो पौधा होता है वो किस तरह से लगता है, 7वां पौधा जो रहेगा वो सेंटर में लगता है, इसको कहा जाता है क्या, षष्ठभुजाकार क्या कहा जाता है, षष्ठभुजाकार विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्क्वायर के तुलना में, स्क्वायर जो होता है वर्गाकार के तुलना में 15% अधिक प्लांट लगते हैं। कितना प्रतिशत, 15% अधिक पौधा लगता है किसके तुलना में, स्क्वायर जो मेथड्स होता है, ठीक है, स्क्वायर जो मेथड्स होता है वर्गाकार विधि उसके तुलना में 15% अधिक पौधा लगाता है, ठीक है। तो ये आपका याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और इस विधि का उपयोग भी वहाँ किया जाता है जहाँ पे ट्रायंगल का उपयोग करते हैं, जहाँ सही तरह से आपके पास ज़मीन वगैरह नहीं है या बीच में कहीं नाली वगैरह चला गया है, और हाई डेंसिटी वगैरह के प्लांटिंग के लिए भी इस मेथड्स का उपयोग किया जाता है। देखिए ट्रायंगल एक प्रकार का ये भी क्या होता है, ट्रायंगल मेथड्स के द्वारा ही लगाया जाता है। आपको दिख रहा होगा इस तरह, कैसे दिख रहा होगा, ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। 2 पौधे हो गए, 2 पौधे के बीच में तीसरा पौधा है, ठीक है, फिर दो पौधे के बीच में तीसरा पौधा है। तो ट्रायंगल मेथड्स और जो हेक्सागोनल जो मेथड्स होता है दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है। दोनों का जो प्लांटिंग सिस्टम जो रहता है लगभग सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो वो है, इसको कहा जाता है पंचभुजाकार, ठीक है। क्या कहा जाता है, पंचभुजाकार विधि, या इसको कहते हैं क्या, फिलर सिस्टम। क्या कहा जाता है, फिलर सिस्टम या डायगोनल सिस्टम कहा जाता है। देखो ये जो विधि रहता है सेम किसके समान रहता है, स्क्वायर जो मेथड्स होते हैं वर्गाकार मेथड्स के समान होता है, लेकिन अंतर इसमें ये होता है कि इसमें 4 जो होता है, 5वां जो पौधा होता है वो बीच में लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है, यहाँ बीच में लगाया जाता है। और इसको फिलर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि, और इस चीज़ का उपयोग, देखो एक चीज़ और याद रखना कि फिलर जो पंचभुजाकार विधि है उसको किस में करते हैं, तो हाईली जो फर्टाइल सॉइल होते हैं, हाईली फर्टाइल सॉइल होते हैं, तो सारे सॉइल का यूज़ करने के लिए बीच में क्या किया जाता है, एक फिलर प्लांट का उपयोग किया जाता है। फिलर मतलब होता है पूरक पौधा। पूरक पौधा क्या होता है कि जब हमारा मेन जो फसल होता है, जैसे ये हमारा क्या होगा, मेन हम लोग आम का बगीचा लगा रहे हैं, अब आम का जो हम लोग बगीचा लगा रहे हैं तो आम का जो फल देने में उनको 5 साल 6 साल लग सकते हैं। तो 5 से 6 साल तक तो हमको कुछ ना कुछ आमदनी लेना रहता है। तो बीच में क्या है, ऐसे फसल का या ऐसे पौधा को लगाया जाता है जो जब 5 साल तक के 5 साल जैसे अब ये तैयार होगा उसका इनकम देने, उससे पहले क्या है, ये जो सहायक फसल रहेंगे यानी ये बीच का जो फिलर प्लांट रहेंगे वो क्या करेगा, इनकम देते रहेगा। तो इसके लिए जनरली किसका उपयोग करते हैं, तो जनरली क्या हो गया, बनाना हो गया, केला, पपीता, पपाया या अनार जो होते हैं, ठीक है, पोमेग्रेनेट, इनका उपयोग किया जाता है। किस लिए, तो फिलर प्लांट के रूप में उपयोग किया जाता है। और ये जब इस मेथड्स को उपयोग कब करते हैं, तो ये जब जो स्क्वायर मेथड्स होते हैं, तो स्क्वायर मेथड्स को जब क्या कहते हैं, 10 मीटर स्क्वायर से 10x10 जो मीटर स्क्वायर है इससे ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा। अब देखो 10x10 इसको ज़्यादा लगाएंगे, 10x10 बीच वाला तो जगह खाली रहेगा और हाईली फर्टाइल सॉइल है, तब इस मेथड्स का उपयोग किया जाता है। जो इसका जो वर्गाकार विधि होता है उसके तुलना में इसमें 2 गुना पौधा प्राप्त होता है, ठीक है। वर्गाकार की विधि के तुलना में इसमें क्या होता है, 2 गुना अधिक पौधा प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है वो है कंटूर सिस्टम। तो इसमें जनरली क्या होता है, प्लांटिंग का जो रो टू रो हो गया या प्लांट टू प्लांट होता है, इससे कोई संबंधित नहीं होता है, क्योंकि जो ये जनरली कहाँ पे किया जाता है, तो आपको दिख रहा होगा ये पहाड़ी एरिया में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, पहाड़ी एरिया में। तो यहाँ पे तो मुश्किल से जगह मिला रहता है
तो जो भी क्या होता है, इसको सीढ़ी नुमा भी कहते हैं। तो जैसे पहाड़ वगैरह रहते हैं तो उनको काट काट के क्या, जैसे आधा हो गया फिर इस तरह से, तो ये जो जगह रहेंगे इन्हीं में क्या किया जाता है, प्लांट को उगाया जाता है। तो ये जो सिस्टम होता है कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये पहाड़ों में उपयोग किया जाता है। जब स्लोप जो होता है 10% से, मतलब 10% से स्लोप क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब कंटूर सिस्टम को अपनाया जाता है। और इनमें जनरली पौधे वगैरह को जैसे पानी देना होगा तो ट्रैक्टर वगैरह तो ऊपर ले जा नहीं सकते, तो किसके द्वारा किया जाता है, हाथों के ही द्वारा किया जाता है, देखिए पौधे को दिया जाता है। और इससे एक चीज़ और हो जाता है, सॉइल का जो कंजर्वेशन, सॉइल और जो मॉइस्चर होता है उसका पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। तो याद रखिए कंटूर सिस्टम कहाँ अपनाया जाता है, तो ये पहाड़ी एरिया में अपनाया जाता है जहाँ पे 10% स्लोप से ज़्यादा हो गया तब, ठीक है। तो ये सिस्टम जो थे इम्पॉर्टेंट है आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।